नमो नारायण। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को दूर्वा यानी हरी घास अत्यंत प्रिय है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी घास ब्रह्मांड के स्वामी के पेट की ज्वाला को कैसे शांत कर सकती है? माघ मास की इस पावन कथा में आज हम जानेंगे उस भयानक राक्षस अनलासुर की कहानी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। पौराणिक काल की बात है, एक असुर था जिसका नाम था अनलासुर। उसके नाम का अर्थ ही था अग्नि के समान। उसके नेत्रों से अग्नि निकलती थी और वो इतना विशाल था कि देखते ही देखते गांवों के गांव भस्म कर देता था। उसका सबसे क्रूर शौक था जीवित ऋषियों और मुनियों को निगल जाना। वो यज्ञों को विध्वंस करता और धर्म का विनाश करने पर उतारू था। जब इंद्र सहित सभी देवता उसे परास्त करने में विफल रहे, तब वे महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संकट का समाधान केवल विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश अनलासुर के सामने प्रकट हुए। अनलासुर ने जब छोटे से बालक के रूप में गणेश जी को देखा तो वह अट्टहास करने लगा। उसने अपनी माया से अग्नि की वर्षा शुरू कर दी। गणेश जी ने भी अपना विराट स्वरूप धारण किया। इससे पहले कि अनलासुर कुछ समझ पाता, गणेश जी ने उसे खेल खेल में ही पकड़ लिया और एक ही कौर में उसे जीवित निगल गए। गणेश जी के पेट में उठती ज्वाला राक्षस को निगलने के बाद अनलासुर की अग्नि गणेश जी के पेट में जलने लगी। भगवान गणेश का शरीर तपने लगा, उनका मुख लाल हो गया और वे असहनीय जलन से व्याकुल हो उठे। चंद्रदेव ने उनके मस्तक पर आकर शीतलता देने की कोशिश की, इसीलिए वे भालचंद्र कहलाए, पर जलन शांत नहीं हुई। भगवान विष्णु ने अपना कमल उन्हें दिया, पर अग्नि कम नहीं हुई। महादेव ने गंगा की धारा से अभिषेक किया, फिर भी गणेश जी का ताप शांत नहीं हुआ। कश्यप ऋषि और 21 दूर्वा का चमत्कार, तभी वहां महर्षि कश्यप पहुँचे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से दूर्वा घास की 21 गांठें तैयार की और मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी को ग्रहण करने के लिए दी। जैसे ही गणेश जी ने उन 21 दूर्वा की गांठों को खाया, उनके पेट के भीतर की अग्नि तुरंत शांत हो गई। अनलासुर का अहंकार और ताप पूरी तरह समाप्त हो गया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, आज से जो भी भक्त मुझे श्रद्धापूर्वक दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा में चढ़ाई गई एक छोटी सी घास भी भगवान को करोड़ों के आभूषणों से अधिक प्रिय है। माघ के महीने में इस कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक ताप नष्ट हो जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया।